और अब की बार पूरे गांव ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं और अपील करता हूं कि अब की बार मुझे एक बार फिर मौका दे सरपंच जी ने, कि पिछली बार भी बहुत ज़्यादा वोट आई थी लेकिन मैं कुछ वोटों से रह गया था और अब की बार मुझे पूर्ण रूप से विजयी जिताए और सबका धन्यवाद। राम राम भाई, मैं सुरेश फौजी और आप देख रहे हो भारतमणि इंडिया। इस टाइम हम पहुंचे हाँ गांव सालवन में। जी हाँ, ऐतिहासिक नगरी सालवन में पहुंचे हैं और आज हम आपकी बातचीत करवाएंगे इस नगरी के लोगों तक, इस नगरी के लोगों तक मिलांगे आगे। इस प्रकार जो ये जगह, जिस जगह आप बैठे हो, यहाँ बैठे हो, सालवन का जाना पहचाना कमांडो जयवीर राणा। जी हाँ, कमांडो जयवीर राणा दूसरी बार इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं और आप सभी से निवेदन है कि ये जयवीर राणा कोई नया नाम नहीं है। जयवीर राणा आसपास के गांव ग्वांड में जयवीर राणा को अच्छी पहचान मिली हुई है और सभी लोग चाहे हैं जयवीर राणा को, क्योंकि जयवीर राणा ने बिजली बिल का काम किया था। जी हाँ दर्शकों, ये वही जयवीर राणा जो बिजली बिल का काम इसने किया था, बिजली बिल बांटे थे। आज वही जयवीर राणा सालवन में इलेक्शन लड़ने जा रहा है सरपंची का और ये दूसरा इलेक्शन है। दूसरी बार के इलेक्शन में आज पूरा समर्थन इसको मिल रहा है और आज पूरा सालवन गांव एक तरफा होकर के जयवीर की तरफ सभी का ध्यान है। दूसरी बार खड़ा हुआ है, पहली बार इसकी पत्नी खड़ी हुई थी बीना राणा। और ये जयवीर राणा आप सभी इनसे भली भांति परिचित है कि जयवीर चाहे सामाजिक काम हो, चाहे पारिवारिक काम हो, किसी भी प्रकार का हो, समाज सेवा का हो, हर जगह आगे रहा। पढ़ा लिखा चेहरा और पढ़ा लिखा चेहरे के साथ साथ पर युवा शक्ति, युवा सोच और सबको आगे लेकर चलने वाला जाना पहचाना कमांडो जयवीर राणा आपके बीच। जयवीर भाई बहुत बहुत बधाई, स्वागत है आपका। हाँ, मैं जयवीर फौजी सबसे पहले भारतमणि का स्वागत करता हूँ। उसके बाद मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद, बुजुर्गों ने जो मुझे आशीर्वाद व सहयोग दिया और मेरे युवा साथी सबका मैं हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस बार आपको लोगों का किसा प्यार मिल रहा है भाई? गाँव में घर घर जा रहे हो? अब की बार पूरे गांव ने और 36 बिरादरी ने सब ने मिलकर मुझे आशीर्वाद दिया है और पूरा विश्वास दिलाया है कि अब की बार आपको विजयी करके भेजेंगे। भाई जयवीर, इसी कौन सी देखियो, जब सरपंच आदमी बना है तो सरपंच बनने से पहले उसके ध्यान में हुआ है। आप युवा हो, पढ़े लिखे हो, भारतीय सेना के पूर्व सैनिक हो, आप मेरे को ये बताओ कि ऐसी कौन सी समस्या है जो आपका गांव में आपने दिखाई दे, जिनका ऊपर काम होना बहुत जरूरी है? गांव की बहुत सारी समस्या है क्योंकि मेरा गांव 25 से 30 हजार आबादी का गांव है। हमारा गांव लगभग विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है और गांव के सभी कार्य, गली नाली नाले और गांव की सफाई तो नामात्र है। और गांव में ना ही बच्चों के खेलने के लिए कोई ग्राउंड है, ना स्टेडियम है, ना चौपाले हैं। हमारी शादियां करने के लिए जगह भी नहीं मिल पाती। हमारे जो सभी बिरादरी की 36 बिरादरी के सामुदायिक भवन बनेंगे और सबके साथ मिलकर गांव के विकास में तत्पर रहेंगे। भाई गांव का विकास करा जाएगा, जो गांव के सामूहिक काम होंगे वो करे जाओगे। लेकिन जयवीर राणा की मैं एक बात आपको और बता देता हूं कि पहले भी जयवीर राणा खेल के लिए, खिलाड़ियों के लिए आगे आया है। अकेले सिर्फ सालवन में कोशिश नहीं की इसने, जयसिंहपुर, जबाड़ा, दुपेडी, फफड़ाना, आसपास के जितने भी गांव हैं सभी गांवों में ये जाता रहा और खेल और खिलाड़ियों को आगे प्रोत्साहन के लिए लेके आता रहा। भाई जयवीर, एक बार आप अपने नगर के जो लोग हैं ना उन तक एक बार अपील कर दो जरा जोरदार, क्या अपील करना चाहोगे? सभी ग्रामवासियों से, मेरे बुजुर्गों से, युवा साथियों से, मेरे भाइयों से, माता बहनों से और 36 बिरादरी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अब की बार एक बार सेवा का मौका मुझे दें, क्योंकि मैंने फौज में सेवा की, उसके बाद 9 साल मैंने बिजली विभाग में कार्य किया, वहां पर भी सेवा की और यहाँ गांव में मैंने जन्म लिया है। तो यहाँ पर मैंने जो कर्ज है मेरे ऊपर गांव का, वो मैं अपनी सेवा से कर्ज उतारूंगा। यहाँ जो जयवीर फौजी ने बताया कि जो मैं सेवा करना चाहता हूँ लोगों की, तो पहले भी ये सेवा में तत्पर रहे हैं। भाई क्या बोलना चाहोगा, कौन बनेगा गांव में? गांव में तो जयवीर अंकल ही बनेगा जी। जयवीर अंकल, जोर तो बता दे कौन बनेगा? देखो जी, गांव की राजनीति जो होती है वो देश की राजनीति की नींव होती है। बिल्कुल। और अब की बार पहली बार फर्स्ट टाइम हमारे गांव में ऐसा हुआ कि गांव का हर एक युवा और एक बड़ा बुढ़ा आदमी सभी के सभी इस चुनाव में इंटरेस्ट ले रहे हैं। गाँव के सभी युवाओं का, सभी बड़े बुढ़ों का आशीर्वाद जयवीर फौजी भाई के साथ है। और अगर मैं पिछले 5 सालों की बात करूँ, खासकर युवाओं की बात करूँ, तो जब भी युवाओं को खेल के मैदान में
जाबिर भाई की जरूरत पड़ी तो जाबिर भाई ने पूरे तन मन धन से सबका सहयोग किया। जब भी किसी धार्मिक स्थल की मुरम्मत की बात हुई तो तब भी हमारा पूरा सहयोग किया। और जो कैंडिडेट समाज के सभी युवाओं का, सभी बड़े बुड्ढों का सहयोग करता है, तो ऐसे कैंडिडेट को हमें आगे बढ़ाना चाहिए ताकि जयवीर जीतेगा। एक भाई और काफी ठाए बैठा, कुछ आप किताब देखा है भाई। बता भाई, बता के कवागा के जयवीर का के माहौल लगा? बहुत अच्छा माहौल है भाई। और सबका धर्म में, काम में और भी काम में, सब में बढ़ चढ़कर रुचि लेता है। अच्छा, अपना बड़ा प्यारा भाई है, बड़ा, और फौज में भी बढ़िया काम करे और गाँव में जनता अच्छा ही काम करे। परिवार भी बहुत अच्छा है इनका। भाई दर्शकों, मैं आप लोगों को एक बार फिर बता देना चाहता हूं, क्योंकि जयवीर की अगर मैं बात करूं तो इसको बिजली विभाग से जाना जाता है। इस जयवीर फौजी के नाम से बिजली विभाग में था, जो आसपास के गांवों में भी इसका एक रुतबा है। एक सालवन का नाम जितना भी हो सके इसने अच्छा किया है। कैप्टन विक्रमजीत सिंह की आज हमारे सामने कैप्टन विक्रमजीत सिंह है। ऐसी जो शख्सियत है, ऐसे नेचर के जो इंसान है, ऐसे आदमी है, बहुत कम मिले हैं। तो आसपास के गाँव में कहीं भी अगर नाम आवे तो सालवन कावर। आज के दिन अगर मैं बात करूं तो सालवन का नाम कैप्टन विक्रम साहब से जुड़ा हुआ है। साहब राम राम। राम राम भाई, राम राम। क्यों साहब, जयवीर के बारे में बताओ, जयवीर के बारे में गांव का क्या माहौल है? गांव का माहौल ये है कि 36 बिरादरी जयवीर के साथ है और जयवीर की जीत निश्चित है। 100% जीत के साथ चल रहा है जयवीर आज की डेट में। 36 बिरादरी इसके साथ चली है, इसके काम की वजह से, इसके अपने लगन की वजह से, इसकी समाज सेवा की वजह से पूरा गांव इसके साथ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। साहब ने बताया कि 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाला ये बच्चा है और आज जीत के लेकर के चला हुआ लोगों का आशीर्वाद है। हाँ, दीरा सरपंच। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी, राम राम। बुजुर्गों भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूँ जी। और जी अपने जयवीर फौजी की तरफ इन्होंने जो मेरा सहयोग चाहा, मैं एकता के साथ सभी के 36 बिरादरी के साथ मिल करके इसको अपना योगदान दे रहा। ईद के इसकी विजय करानी है। सरपंच साहब एक बात बता दे, गांव वाले लोगों तक ये कहना चाहे है तू जयवीर खातर? मैं गांव वालों से ये कहना चाहता हूँ, देखो जी, जैसे हमने ये एकता के साथ और सहयोग के साथ चुना है जी, ये आगे बिल्कुल सुगंधी अनाएगा, फूल खिलाएगा। और जी गलियों नालों और जो हमारे 4 प्लानों से उड़ जो कार्य पड़े हैं जी जी जी, इसको हम पूरी उम्मीद लेते हुए ये जी सारा सफल करेगा। मतलब सारा काम तो तेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है भाई, जयवीर ने बनाई हो। जयवीर को बनाई 100 बात की एक बात। ये बात है जी। जिंदाबाद जयवीर राणा, जयवीर राणा, जयवीर राणा, जयवीर राणा। भाई सालवन नगरी देशभक्तों की नगरी रही है और सैनिकों की नगरी है, सैनिकों का इतिहास है। मैं एक बात चाहूंगा कि इस नगरी में एक बार भारत माता के 2 बार जयकारे जरूर ला दो, कोई भी भाई ला दो। जयवीर भाई, आप लोगों के साथ चले, लोगों का प्यार आपके साथ है। भारत मन इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। आप हाँ जी बोलो। तीर्थ महाराज की जय हो, देवी माई की। हमारे तस्वीरों में इस वक्त आप देख रहे हैं कि जयवीर राणा निकल चुके हैं नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए। जयवीर राणा आगे निकल चुके हैं और इनके साथ अभी पूरी टीम जाएगी। जयवीर राणा की टीम अभी निकल रही है, समर्थन के साथ निकल रही है, लोगों के समर्थन के साथ निकल चुकी है। एक और रणजोर राणा, जाना पहचाना चेहरा जो आप। उस्ताद, जयवीर की जीत का बताओ, क्या लेकर चल रहे हो आप? 100% जीत है। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं जयवीर राणा निकल चुके हैं नॉमिनेशन दाखिल करने के लिए। इस वक्त जयवीर नॉमिनेशन कर चुके हैं और नॉमिनेशन के बाद बाहर आए हैं। बुजुर्गों से, अपने साथियों से निवेदन कर रहे हैं कि वो इनको वोट दें। जी, आपके गांव में अभी काफ़ी चारों तरफ भीड़ दिखाई दी और कुछ बुजुर्ग लोगों ने बताया कि इलेक्शन बड़े भाईचारे से किया जा रहा है और भाईचारे से हो। आप को क्या लग रहा है, आपके गाँव में इस बार क्या होगा? आप किस तरफ हैं? सबसे पहले मैं सभी ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूं
कि यहाँ पर इकट्ठे हुए और मैं भारतमणि का भी एक बार फिर हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूँ जो हमारे बीच में पहुँचे। हमारे गांव सालवन में बहुत ही अच्छे से शांति प्रिय से भाईचारा से इलेक्शन लड़ा जाता है। कभी भी आपस में द्वेष नहीं होता। हर कैंडिडेट हर रोज़ आपस में एक दो बार मिलते हैं। कभी भी ऐसी कोई भावना ऐसी नहीं है द्वेष की भावना है। बहुत ही प्यार से गांव में बड़े भाईचारे से बड़े प्यार से इलेक्शन लड़ते हैं। कभी भी तू मैं का कभी नाम ही नहीं होता। और अब की बार पूरे गांव ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं और अपील करता हूं कि अब की बार मुझे एक बार फिर मौका दे सरपंची में। कि पिछली बार भी बहुत ज़्यादा वोट आई थी लेकिन मैं कुछ वोटों से रह गया था और अब की बार मुझे पूर्ण रूप से विजय जिताए और सबका धन्यवाद। कैप्टन विक्रम साहब, आपके मुंह से इस गांव के लोगों के लिए एक संदेश की इस इलेक्शन के दौरान वो क्या करें? गांव के लोगों के साथ एक ही रिक्वेस्ट है कि भाईचारे को बनाते हुए सभी के कैंडिडेट खड़े होते हैं, सभी के मोहल्ले से खड़े होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम अपना भाईचारा नहीं खोना चाहते। सभी आदमी अपने अपने कैंडिडेट के सपोर्ट में जितना जोर लगाना चाहते हैं लगाएं, पर भाईचारे के साथ, किसी द्वेष भावना के साथ नहीं, किसी लड़ाई झगड़े के साथ नहीं। जिसने भी जो काम करना है अपना शांति मन से काम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं ये कहना चाहूँगा जी, 36 बिरादरी के सभी बड़े बूढ़ों का, सभी युवाओं का जाविर भाई को आशीर्वाद है, समर्थन है। और जाविर भाई ने हमेशा युवाओं को जब भी जरूरत पड़ी खेल के मैदान में वो कहीं पर भी पूरा सहयोग दिया है। और ऐसे कैंडिडेट ने जब हमारा सहयोग दिया तो हमें भी इनका सहयोग देना चाहिए और इनको आने वाला अपना सरपंच चुनना चाहिए। यही मैं कहना चाहूँगा भाई। जयवीर की जीत पक्की जी 100%। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयवीर राणा यहाँ पर नॉमिनेशन भर चुके हैं और बाहर आए हैं, लोगों से आशीर्वाद ले लिया है। लोगों के आशीर्वाद के बीच इन्होंने भरा है नॉमिनेशन और उम्मीद की जाती है अब की बार जयवीर फौजी। बाकी सभी समाचारों के लिए देखते रहिए भारतमणि इंडिया। जय हिंद, जय भारत। जय